9 नंबर क्वेश्चन में दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई मॉड ऑफ एक्स इफ एक्स लेस देन 0 और -1 फंक्शन होगा इफ एक्स ग्रेटर देन या इक्वल 0। यहाँ एक पॉइंट दिया है, एक पॉइंट फाइंड हो रहा है एक्स इक्वल टू 0, जिस पर कंटिन्यूटी चेक करना है कि यह कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो चेक करने के लिए यहाँ लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 0। अब एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। एफ ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए यहाँ एक्स इक्वल टू 0 है, तो यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल है, तो फंक्शन क्या है -1 है। तो यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ 0 इक्वल टू कितना आ रहा है, मेरा फंक्शन का वैल्यू -1 आ रहा है। अब यहाँ फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स मेरा क्या, एफ ऑफ एक्स मेरा क्या होगा, 0 से हल्का छोटा। 0 से हल्का छोटा, यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू 0 से छोटा है, तो मेरा फंक्शन होगा एक्स बाई मॉड ऑफ एक्स। एक्स बाई मॉड ऑफ एक्स। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे। 0 नहीं, 0 से हल्का छोटा, तो यहाँ ध्यान से देखिए 0 से हल्का छोटा नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव में आएगा जो 8 नंबर क्वेश्चन में आपको जिस तरह समझाए हैं कि नेगेटिव में आएगा। अगर मान लेते हैं कि हम 0.1 नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो ऊपर में ले लिए, नीचे मॉड में इसको लेंगे 0. मॉड में माइनस में 0.1 माइनस में ले रहे हैं, तो मॉड हैं, तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। जब मॉड हटेगा तो यह पॉजिटिव हो जाएगा, और यह कैंसिल आउट होगा, तो क्या वैल्यू होगा, -1 होगा मेरा। तो इसी तरह यहाँ क्या होगा, -x बाई एक्स होगा, और यह कैंसिल आउट होगा तो -1 होगा। यहाँ तक समझ आया। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो देखिए 0 से हल्का बड़ा, तो इस फंक्शन को देखिए, ये फंक्शन तो 0 से छोटा है, यहाँ देखिए 0 के इक्वल है नहीं, तो 0 से बड़ा है, तो मेरा फंक्शन क्या होगा, -1 होगा। तो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, -1 होगा, तो यहाँ -1 ही लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के, तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, सो it's continuous at x इक्वल टू 0 पे। यही आंसर होगा मेरा सॉल्यूशन।